हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। मैं हूं श्रेयस और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मियन। सो गाइस, हमने जो फार्मेकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है, आज हम उसमें कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। यानी आज हम स्टार्ट करेंगे रिसेप्टर वाला पोर्शन, मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शन थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड। ओके, देन हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं वो मेनली फोर टाइप्स के यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा है, रिसेप्टर क्या है, लॉक एंड की मॉडल। ओके, देन अब रिसेप्टर के मेन होते हैं चार टाइप। ओके, पहला आता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जिसे हम कहते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। देन आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। और एंजाइमेटिक रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। और फोर्थ यानी लास्ट आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। These are the main four types of receptor. First one ligand gated ion channel, second one G protein coupled receptor, and third one is enzymatic receptor, and fourth one is nuclear receptor. ये होते हैं रिसेप्टर के चार टाइप्स। अब हम अगले चार लेक्चर में इन चार टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे और मैं आपको वादा करता हूँ कि हर एक लेक्चर में आपका हर एक रिसेप्टर जिसका ए टू जेड कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा पहला रिसेप्टर जो कि है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जिसे कहते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। ओके, अब आप समझो, इसके नाम को हम यहाँ पर ब्रेक करें। लिगैंड है, लिगैंड यानी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, लिगैंड यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होने वाला, यानी रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होने वाले मॉलिक्यूल को कहते हैं लिगैंड। ओके, अब लिगैंड हो गया, एक वर्ड तो हमारा क्लियर हो गया। देन आया क्या, गेटेड। गेटेड यानी इसमें क्या आएगा, गेट तो यहाँ पर आएगा। देन क्या आया, आयन। आयन या तो पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसमें आयन तो आएंगे। देन चैनल्स। चैनल्स यानी गेट चैनल, आप याद रखो यहाँ पर चैनल्स भी प्रेजेंट होगी। ओके, अब अब उसी के नाम को क्या कहा जाता है, आयन है तो आयनोट्रोपिक, और वो क्या है, रिसेप्टर है। खत्म, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, आयन उसमें है तो उसी को क्या कहते हैं, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर यहाँ पर कहते हैं। अब उसके डायग्राम से हम यहाँ पर समझेंगे। पहले आप डेफिनेशन को छोड़ो, आप पहले अपनी कंसेप्ट को क्लियर करो। ओके, अब समझो, ये है लिगैंड। मैंने क्या बताया, लिगैंड यानी क्या, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है, उसे क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। अब ये है हमारा रिसेप्टर। अब ये क्या है, क्लोज्ड रिसेप्टर है। ये है हमारा लिगैंड। ये फिलहाल अभी तक यहाँ पर बाइंड हुआ है क्या, नहीं। ये है हमारा सेल सरफेस, ये है हमारी सेल। अब ये जो सेल है इस पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है हमारा लिगैंड गेटेड आयन चैनल। और अब ये है ब्लू जो डॉट है, ये है आयंस। ये जो आयंस है ये अंदर जाएंगे, तब हमारे सेल्यूलर चेंजेस जो है वो वहां पर होंगे। फिलहाल आप बस इतना समझो, ये है हमारे घर की दीवार। ओके, ये है हमारे घर की दीवार, ये है हमारे घर का दरवाजा, ये है हमारे घर का लॉक। ये जो रिसेप्टर की साइट है, बाइंडिंग साइट, इसे क्या कहेंगे, हम हमारे घर का लॉक कहेंगे। और लिगैंड यानी है हमारे घर की चाबी, यानी लिगैंड है हमारे घर की। देन ये जो आयंस है ये है हम खुद, जो कि हम हैं, हम बाहर गए हुए हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये है हमारा ताला, यानी ये है हमारा लॉक, ये है हमारा दरवाजा। जब तक लॉक को चाबी नहीं लगेगी हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा। समझ लो, जब तक हमारे लॉक को चाबी नहीं लगेगी हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर हमारी चाबी हो गई है गुम, तो हम नहीं जा सकते हमारे घर के अंदर। देन जब लिगैंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर, यानी हमने क्या किया, हमारे रिसेप्टर को, बाइंडिंग साइट को, लिगैंड को ज्वाइन किया, यानी हमने हमारे लॉक को की लगाई, तो क्या हुआ, हमारे घर का जो दरवाजा पहले यहाँ पर बंद था, ये दरवाजा यहाँ पर खुल गया और हम यहाँ पर अंदर आने लगे।
समझ गए बात को। यानी कि पहले जो था विदाउट लिगैंड बाइंडिंग, हमारा जो रिसेप्टर था वो क्या था, क्लोज था। यानी हमारा जो आयन चैनल था, ये है आयन चैनल, ये जो आयन चैनल था ये क्या था, बंद था। अब जब हमारा लिगैंड जब बाइंडिंग साइट पर बाइंड हुआ, जब रिसेप्टर और लिगैंड का कॉम्प्लेक्स बना, तब जाकर ये हमारा दरवाजा खुला और हमारे आयन सेल के अंदर गए। ये हमारे लिगैंड गेटेड आयन चैनल की कंसेप्ट समझ में आई। अब अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारे रिसेप्टर है, जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, वो एक्शन कैसे दिखाई, तो समझो। अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट आकर बाइंड हुआ टू आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। ये क्या है, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। अब अगोनिस्ट को हमने क्या पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, अगोनिस्ट जिसकी अफिनिटी भी ज्यादा होगी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, यानी वो अफिनिटी भी दिखाएगा बाइंडिंग होने के लिए, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या कहते हैं, अगोनिस्ट कहते हैं। अब अगोनिस्ट बाइंड्स टू द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओपन आयनिक चैनल, यानी कि उसने क्या ओपन किया, आयनिक चैनल को यहाँ पर ओपन किया। ये देखो, अवगुनिस्ट आया, बाइंड हुआ, उसने क्या किया, आयनिक चैनल को ओपन किया, यानी कि चैन आयन जो है अंदर गए। आयंस फ्लो थ्रू दिस चैनल, आयंस क्या हुए, फ्लो हुए थ्रू दिस चैनल, इन चैनल के जरिए हमारे जो आयंस थे, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये जो आयंस हमारी बॉडी में रहते हैं वो इस जरिए ट्रेवल करते हैं। अब लीडिंग टू आइदर हाइपरपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन। बस एक बात को याद रखो, हाइपर यानी हाई, डिपोलराइजेशन यानी लो। अब ये जो दो वर्ड थे इन्हें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब बस इतना पढ़ो, हाइपर यानी पॉजिटिव आयन जब ज्यादा होते हैं तब हो जाता है हाइपरपोलराइजेशन, और जब निगेटिव ज्यादा होंगे तब क्या होगा, डिपोलराइजेशन। आ गई बात समझ में। देन जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसेस टिश्यू रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, जब अगोनिस्ट आकर बाइंड हुआ, ओपन हुआ आयन चैनल, देन आयन चैनल ओपन होने की वजह से हमारे आयन चले गए सेल के अंदर। अब सेल के अंदर गए, उसकी वजह से होगा या तो हाइपरपोलराइजेशन या तो डिपोलराइजेशन। उसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, टिश्यू रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेंगे। आ गई बात समझ में। यानी कि हमारा ड्रग यहाँ पर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा, आयन चैनल को यहाँ पर ओपन करेगा, तो और हमारे आयन सीधे सेल के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से सेलुलर चेंजेस होंगे और हमें टिश्यू रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये हमारी रिसेप्टर की सारी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब हम सिर्फ इसका थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर लेंगे। क्या है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो है फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। जो हमारी चार टाइप के रिसेप्टर है उनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सा है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, यानी कि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। देन this drug binds directly to the receptor located on ion channel without mediated by G protein। अब आप कहोगे G प्रोटीन क्या होता है, ये होती है GI-GQ-GS-GO मीडिएटेड एक्शन, या GS-GI-GQ मीडिएटेड G प्रोटीन होते हैं। अब आपको ये जी प्रोटीन जो है, जब हम कल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ेंगे तब हमें याद आएंगे। यानी कि इस पर क्या होता है, ड्रग डायरेक्टली आयन चैनल में क्या हो रहा है, ड्रग डायरेक्टली रिसेप्टर पर बाइंड होकर एक्शन यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर से तो बाइंड होती है लेकिन एक्शन किसके थ्रू दिखाती है, जी प्रोटीन के थ्रू यहाँ पर दिखाती है। ये थी कंसेप्ट, यानी आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर क्या करता है, डायरेक्टली रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन यहाँ पर दिखाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देन व्हेनेवर ड्रग बाइंड्स टू द रिसेप्टर, चैनल ओपन एंड आयंस इंटर थ्रू द चैनल। ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ड्रग रिसेप्टर पर बाइंड होगी, आयन चैनल ओपन होगा और आयंस क्या करेंगे, इंटर करेंगे चैनल के थ्रू। अब जिसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जिसमें पहले एग्जाम्पल क्या है, रिसेप्टर, कौन सा, ब्रेन रिसेप्टर, जिसको हम क्या, जो कौन सा होता है, गाबा रिसेप्टर होता है, जो क्या होता है, इनविट्री नेचर का होता है। देन ग्लूटामेट रिसेप्टर जो कि है एनएमडीए रिसेप्टर, जो क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है।
अब आप बोलोगे सर हम इनहिबिटरी कैसे जानेंगे और स्टिमुलेटरी कौन से जानेंगे। अब जैसे हम रिसेप्टर चारों की चारों रिसेप्टर यहाँ पर पढ़कर कंप्लीट करेंगे। वो चारों के चारों रिसेप्टर पढ़कर खत्म करने से पहले आपको ये भी पता चलेगा रिसेप्टर का नाम सुनते ही कि कौन सा रिसेप्टर यहाँ पर इनहिबिटरी है और कौन सा रिसेप्टर यहाँ पर स्टिमुलेट यहाँ पर करता है। ओके। अब जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं जंक्शन पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एन एन टाइप रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, अब यहाँ पर एक एन एन रिसेप्टर होता है और एक एन एम रिसेप्टर होता है, दोनों में हमें कंफ्यूजन होती है। तो जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में सिंगल एन ही है, तो इधर वाला न्यूरॉन है और एक इधर वाला न्यूरॉन, एन एन रिसेप्टर। समझो जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स को कौन सा रिसेप्टर होगा, वहां पर एन एन टाइप की रिसेप्टर होंगी। देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इधर है न्यूरॉन इधर है मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होगा, एन एम टाइप ऑफ रिसेप्टर यहाँ पर होगा। देन फास्टेस्ट एक्टिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर जो है 5HT3 रिसेप्टर, ये जो सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े ये है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर की। और इसी के साथ हमारा जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल था, जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर जो था, उसकी कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर की है। और एक बात आप याद रखना, जो ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर होता है ये होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हो जैसे हमारा सदाफुली का फूल होता है ना, जो उसको 5 पेटल से यहाँ पर होते हैं, वैसे ही इसको क्या 5 यहाँ पर आयन चैनल या ग्रुप ऑफ चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पर कहा जाता है। ये बात आप जरूर याद रखना। लिगैंड गेटेड आयन चैनल जिसी को क्या कहते हैं हम, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, जिसका क्या होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। अब हमने लिगैंड गेटेड आयन चैनल को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा, उसकी डायग्राम के थ्रू उसकी एक्शन को पढ़ा। देन हमने उसके पाथवे को पढ़ा कि कैसे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें या रिस्पॉन्स हमें कैसा मिलेगा, वो भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। देन थ्योरेटिकली हमने लिगैंड गेटेड आयन चैनल सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग होता है ये देखा। देन वो जो होता है डायरेक्टली रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन दिखाता है विदाउट एनी जी प्रोटीन। उसके बाद वो जैसे ही ड्रग वहां पर जाकर उसका अगोनिस्ट वहां पर जाकर बाइंड होगा, रिसेप्टर चैनल ओपन होगा और आयन चैनल सीधा सेल के अंदर फ्लो करेंगे और सेल्यूलर चेंजेस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ये हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने देखा एग्जांपल्स ऑफ लिगैंड गेटेड आयन चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल की आपकी सारी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही जीपैट 2027 के प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल पारमियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।